नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी की। देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर माना गया। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला सबसे अच्छा शहर माना गया। इस सर्वे में 32,20,000 लोगों ने अपनी राय जाहिर की या रखी। खास बात यह है इस सर्वे के बाद कि देश की राजधानी दिल्ली इन दोनों ही कैटेगरी में टॉप 10 पर नहीं पहुंच पाई और वो 13वें नंबर पर ही पहुंच सकी। देश के 111 शहर में ये सर्वे हुआ और इन शहरों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में वो शहर थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और दूसरी कैटेगरी उन शहरों की थी जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। और इस कैटेगरी में मुख्य तौर पर 3 पिलर्स थे और इन्हीं पिलर्स के रहने की, यानी कि कहा जाए कि गुणवत्ता रहने की क्या है, जिसके लिए रैंकिंग में 35% अंक रखे गए थे। दूसरा पिलर था आर्थिक योग्यता और इसके लिए 15% अंक, और विकास की स्थिरता कैसी है इसके लिए 20% अंक, और बाकी 30% अंक लोगों की राय पर आधारित थे। जबकि 49 इंडिकेशंस के आधार पर ये रैंकिंग तय की गई। इन शहरों में ये बात देखी गई कि इनकी रहने की गुणवत्ता किस स्तर की है और साथ ही जो विकास के काम हुए हैं उसका लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है या फिर पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि इस रैंकिंग की शुरुआत 2018 से हुई थी। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में देश के अंदर, चाहे वो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हों या 10 लाख से कम आबादी वाले शहर, वहां पर रहने की स्थिति और सुरक्षा या जो दूसरे मानक हैं वहां पर हम किस तरीके से तरक्की करते हुए नजर आए हैं। कौन से राज्य या शहर ऐसे हैं जो पहले अच्छे थे और क्यों वो पिछड़ते जा रहे हैं, और क्या पैमाने पर अगर हम देखें तो दुनिया के लेवल से हमारे ये शहर कितने आगे, कितनी बराबरी पर या कितने पीछे छूटते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं।